Hello students, I am Professor Neeta Fulchand Gaikwad. Welcome back in our free education channel MPSC and UPSC Katta. So students, as you all know, we have started our general knowledge series. So इसमें हमने वैदिक सभ्यता, वैदिक संस्कृति यानी कि वैदिक सिविलाइजेशन से रिलेटेड दो लेक्चर्स ऑलरेडी अपलोड किए हैं. दिस इज द लेक्चर 3. दिस इज द थर्ड लेक्चर ऑफ इट और ये लास्ट वाला सेशन है वैदिक सभ्यता, वैदिक संस्कृति रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विद आंसर सीरीज का. सो टुडे लेट्स सी 30 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विद आंसर जो एग्जाम पे रिपीट होकर जा चुके हैं. सो 101% चांसेस है कि ये वापस एग्जाम में रिपीट हो सकते हैं. सो चलिए तो इस बात पर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए. थैंक्स अ लॉट फॉर योर लव एंड सपोर्ट टू आवर चैनल. चलिए तो शुरुआत करते हैं. क्वेश्चन नंबर 1, प्राचीनतम व्याकरण अष्टाध्यायी के रचनाकार कौन है? ए गौतम, बी कपिल, सी पतंजलि, डी पाणिनि. यह प्रश्न आरएएस आरटीएस 2009 और जेपीएससी 2010 में एग्जाम पर आया था. सो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, पाणिनि. प्राचीनतम व्याकरण अष्टाध्यायी के रचनाकार पाणिनि है. लेट्स चेक द क्वेश्चन नंबर 2. निम्न में से कौन सी स्मृति प्राचीनतम है? ए मनुस्मृति, बी याज्ञवल्क्य स्मृति, सी नारद स्मृति या फिर डी पाराशर स्मृति. दिस क्वेश्चन, ये जो क्वेश्चन है आरएएस आरटीएस 2009 और जेपीएससी 2010 इस एग्जाम में आया था. सो इसका करेक्ट आंसर है मनुस्मृति. मनुस्मृति यह स्मृति प्राचीनतम है. लेट्स चेक द क्वेश्चन नंबर 3. आदि काव्य की संज्ञा किसे दी जाती है? ऑप्शन ए रामायण, ऑप्शन बी महाभारत, ऑप्शन सी गीता या फिर ऑप्शन डी भागवत पुराण. द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए रामायण. आदि काव्य की संज्ञा रामायण को दी जाती है. चलिए तो क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं. प्राचीनतम पुराण कौन सा है? ए मत्स्य पुराण, बी भागवत पुराण, सी विष्णु पुराण या फिर डी वायु पुराण. सो माय ऑल डियर स्टूडेंट्स, द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर ए मत्स्य पुराण. मत्स्य पुराण यह प्राचीनतम पुराण है. चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. क्वेश्चन नंबर 5. ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी किसे माना गया है? ए सिंधु, बी सरस्वती, सी परुष्णी या फिर डी शतुद्री. इसका करेक्ट ऑप्शन है बी सरस्वती. सरस्वती नदी को ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी माना गया है. क्वेश्चन नंबर 6. वैदिक समाज की आधारभूत इकाई क्या थी? ए कुल या फिर कुटुंब, बी ग्राम, सी विष या फिर डी जन. करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर ए कुल यानी कुटुंब. यह वैदिक समाज की आधारभूत इकाई थी. प्रश्न क्रमांक 7. ऋग्वैदिक काल के उस सबसे प्रधान देवता की पहचान करें जिसकी स्तुति में 250 सूक्तों की रचना की गई थी. ए इंद्र, बी अग्नि, सी वरुण या फिर डी सूर्य. सो इसका करेक्ट ऑप्शन है इंद्र. ठीक है, इस देवता के स्तुति में 250 सूक्तों की रचना की गई थी ऋग्वैदिक काल में. क्वेश्चन नंबर 8. किस वेद में सभा को नरिष्ठ अर्थात सामूहिक वाद विवाद या अनुल्लंघनीय कहा गया है? ए ऋग्वेद, बी यजुर्वेद, सी सामवेद या फिर डी अथर्ववेद. द करेक्ट ऑप्शन ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर डी. अथर्ववेद में सभा को नरिष्ठ अर्थात सामूहिक वाद विवाद या अनुल्लंघनीय कहा गया है. सो इसको नोट डाउन कीजिएगा. क्वेश्चन नंबर 9 डियर स्टूडेंट्स. किस रचना में नारी को सुरा और पांसा के साथ 3 प्रमुख बुराइयों में शामिल किया गया है? ए मैत्रायणी संहिता, बी जाबाल उपनिषद, सी शतपथ ब्राह्मण या फिर डी छांदोग्य उपनिषद. करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर ए मैत्रायणी संहिता. इसमें नारी को सुरा और पांसा के साथ 3 प्रमुख बुराइयों में शामिल किया गया है. चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10. उत्तर वैदिक काल में किस देवता को सर्वोच्च स्थान प्राप्त था? ए प्रजापति, बी इंद्र, सी विष्णु या फिर डी रुद्र. करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज प्रजापति. उत्तर वैदिक काल में प्रजापति इस देवता को सर्वोच्च स्थान प्राप्त था. क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे. संस्कारों की कुल संख्या कितनी है? ए 14, बी 15, सी 16 या फिर डी 18. स्टूडेंट्स कीप इट इन योर माइंड. संस्कारों की कुल संख्या है 16. ये क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है. चलिए क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं. क्वेश्चन नंबर 12 इज 3 ऋण में शामिल नहीं है. ये कौन सा ऋण है जो 3 ऋण में शामिल नहीं है? ए देव ऋण, बी पितृ ऋण, सी ऋषि ऋण या फिर डी मातृ ऋण. करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर डी मातृ ऋण. यह 3 ऋण में शामिल नहीं है. क्वेश्चन नंबर 13. ऋग्वैदिक काल से संबंधित मृद भांड संस्कृति कौन सी है? ए गेरुवर्णी मृद भांड जिसको ओसीपी संस्कृति कहा जाता है, बी चित्रित धूसर मृद भांड जिसको पीजीडब्ल्यू संस्कृति कहा जाता है,
सी, ए या दो, यानी कि ए और दो दोनों भी, या फिर डी इनमें से कोई नहीं। सो द करेक्ट आंसर इज गेरुवर्णी मृदभांड ओसीपी संस्कृति, यह ऋग्वेदिक काल से संबंधित मृदभांड संस्कृति है। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। उत्तर वैदिक काल से संबंधित मृदभांड संस्कृति है, कौन सी है गेरुवर्णी मृदभांड संस्कृति? चित्रित धूसर मृदभांड संस्कृति, ऑप्शन सी, ए और बी दोनों, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, चित्रित धूसर मृदभांड पीजीडब्ल्यू संस्कृति, यह उत्तर वैदिक काल से संबंधित मृदभांड संस्कृति है। क्वेश्चन नंबर 15, हरियाणा प्रांत में चित्रित धूसर मृदभांड पीजीडब्ल्यू स्थल किस स्थान पर हाल में किए गए उत्खननों से प्रकाश में आया है? ए आलमगीरपुर, बी भगवानपुर, सी हस्तिनापुर या फिर डी कुरुक्षेत्र। करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर बी, भगवानपुर। आगे का सवाल है क्वेश्चन नंबर 16, प्राचीनतम विवाह संस्कार का वर्णन करने वाला विवाह सूक्त किसमें पाया जाता है? ए ऋग्वेद, बी यजुर्वेद, सी सामवेद या फिर डी गृहसूत्र। सो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ऋग्वेद। प्राचीनतम विवाह संस्कार का वर्णन करने वाला विवाह सूक्त ऋग्वेद में पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 17, ऋग्वेद में अघन्य यानी वध योग्य नहीं शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया था? ये प्रश्न यूपीपीसीएस 2008 और 2017 में रिपीट हो चुका है। ऑप्शन है ए ब्राह्मण, बी गाय, सी स्त्री या फिर डी पुरोहित। करेक्ट ऑप्शन है गाय। गाय को अघन्य यानी वध योग्य नहीं, यह ऋग्वेद में शब्द प्रयोग किया गया है। क्वेश्चन नंबर 18, ऋत यानी प्राकृतिक संतुलन स्थापित करने के कारण किस वैदिक देवता को ऋतस्य गोप कहा गया है? ए इंद्र, बी वरुण, सी सूर्य या फिर डी विष्णु। करेक्ट ऑप्शन इज बी वरुण। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन मूलतः जल या समुद्र का देवता था? ए इंद्र, बी नासत्य या फिर अश्विन, सी वरुण या फिर डी मित्र। करेक्ट आंसर है वरुण। वरुण जो है ये जल या समुद्र का देवता था मूलतः। क्वेश्चन नंबर 20, तीन क्रमों या फिर पगों में तीनों लोग को माप लेने के कारण किसे उपक्रम कहा गया है? ए सूर्य, बी सवित्रु, सी मित्र या फिर डी विष्णु। करेक्ट ऑप्शन इज डी विष्णु। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। मनुस्मृति मुख्यतया संबंधित है किससे? ए समाज व्यवस्था से, बी कानून से, सी राज्य कार्य पद्धति से, डी अर्थशास्त्र से। सो ये क्वेश्चन यूपीपीसीएस 2017 में आके जा चुका है। द करेक्ट ऑप्शन ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर ए समाज व्यवस्था से। मनुस्मृति मुख्यतया समाज व्यवस्था से संबंधित है। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी? वशिष्ठ, ए वशिष्ठ, बी विश्वामित्र, सी इंद्र या फिर डी परीक्षित। ये यूपीपीसीएस 2008 का सवाल है स्टूडेंट्स। इसका करेक्ट आंसर है बी विश्वामित्र। विश्वामित्र ने गायत्री मंत्र की रचना की थी। क्वेश्चन नंबर 23, अवेस्ता और ऋग्वेद में समानता है। अवेस्ता किस क्षेत्र से संबंधित है? सो ये प्रश्न यूपीपीसीएस एलएस 2008 में आया था। ऑप्शंस है ए भारत से, बी ईरान से, सी इजराइल से या फिर डी मिस्र से। करेक्ट ऑप्शन इज बी ईरान से। अवेस्ता और ऋग्वेद में समानता है, लेकिन अवेस्ता ईरान इस क्षेत्र से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 24, निम्नलिखित में से कौन सी एक ऋग्वेदिक आर्यों की लाक्षणिक विशेषता नहीं है? ऑप्शन ए, वे अश्व, रथों और कांसे के उपयोग से परिचित थे। ऑप्शन बी, वे लोहे के उपयोग से परिचित थे। ऑप्शन सी, वे गौ से परिचित थे जो संपत्ति का सर्वाधिक महत्वपूर्ण रूप थी। ऑप्शन डी, वे ताम्र और आधुनिक हल फाल के उपयोग से परिचित थे। इसका करेक्ट आंसर देखेंगे, लेकिन बिफोर दैट ये जो प्रश्न है सीडीएस 2011 के एग्जाम में आया था। करेक्ट ऑप्शन इज वे लोहे के उपयोग से परिचित थे। ये जो है ऋग्वेदिक आर्यों की लाक्षणिक विशेषता नहीं है। क्वेश्चन नंबर 25, ऋग्वेद में निम्नलिखित किन नदियों का उल्लेख अफगानिस्तान के साथ आर्यों के संबंध का सूचक है? ए अस्किनी, बी परुष्णी, सी कुभा या फिर क्रमो और डी विपाश या फिर शतुद्री। यूपीपीसीएस 2010 का ये सवाल है। इसका करेक्ट ऑप्शन है कुभा या फिर क्रमो। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं। आर्यों के आर्कटिक होम सिद्धांत का पक्ष किसने लिया था? ए पार्जिटर, बी एसी दासान, सी बीजी तिलक या फिर डी जैकोबी। यह सवाल देखिए स्टूडेंट्स, एसएससी यूडीसी 2012, यूटीटी पीसीएस मेंस एग्जाम 2012 में आया था। सो इसको आप ध्यान में रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आर्यों के आर्कटिक होम सिद्धांत का पक्ष किसने लिया था? ऑप्शन नंबर बीजी तिलक। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन नंबर 27, ऋग्वेद में कितने सूक्त हैं?
CGPSC प्री 2012 का एक क्वेश्चन है, लेकिन ये यूपीएससी एमपीएससी जो भी आपके स्टेट लेवल के या फिर सेंट्रल लेवल के एग्जाम है इसमें आता ही है सवाल। ऋग्वेद में कितने सूक्त है क्वेश्चन है। सो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी 1028, 1028 सूक्त है ऋग्वेद में। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं। पूर्व वैदिक आर्यों का धर्म प्रमुखतः कौन सा था? ए भक्ति, बी मूर्ति पूजा और यज्ञ, सी प्रकृति पूजा और यज्ञ, या फिर डी प्रकृति पूजा और भक्ति। यूपीएससी 2012 का क्वेश्चन है बच्चों। देखिए इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी प्रकृति पूजा और यज्ञ। पूर्व वैदिक आर्यों का प्रमुख धर्म प्रकृति पूजा और यज्ञ था। चल देखते हैं क्वेश्चन नंबर 29। निम्नलिखित में से किसे भारतीय परमाणुवाद का जनक कहा जाता है? CGPSC 2016 का यह सवाल है। ऑप्शन ए महर्षि कपिल, बी महर्षि गौतम, सी महर्षि कणाद, डी महर्षि पतंजलि, या फिर ई इनमें से कोई भी नहीं। इसका करेक्ट आंसर है महर्षि कणाद। महर्षि कणाद इनको भारतीय परमाणुवाद का जनक कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 30 लास्ट वाला ये प्रश्न है। शतपथ ब्राह्मण से संबंधित राजा विद्याधर माधव से संबंधित ऋषि कौन थे? ए ऋषि भारद्वाज, बी ऋषि वशिष्ठी, सी ऋषि विश्वामित्र, या फिर डी ऋषि गौतम रघुगण। ये यूपीपीसीएस LS 2015 का सवाल है स्टूडेंट्स, ये एग्जाम में आया था। इसका करेक्ट आंसर है ऋषि गौतम रघुगण। सो स्टूडेंट्स आई होप कि आपको हमारे ये जो सारे लेक्चर्स है, वी आर मेकिंग द लेक्चर्स इन द शॉर्ट टाइम, यानी कि 10 to 11 मिनट्स का ये सेशन होगा। इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो एग्जाम में आकर जा चुके हैं, क्योंकि 100% क्या होता है रिपीट हो जाते हैं क्वेश्चन। सो ये आपको करना है कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का एक बार आपको रिवीजन करना है एग्जाम को जाने से पहले। नोट डाउन कीजिए, चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और मुझे जरूर बताइएगा कि आपको हमारे सेशन कैसे लगे। सो जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए टेक केयर, थैंक यू सो मच एंड बाय बाय।